नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। और यस बैंक पे बात करने का मेन रीज़न है कि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं। और क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आए हैं वो तो चलो हम लोग बातें करते करते पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन क्वार्टर 4 रिजल्ट में मेन रूप से मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। हम ये बात करने वाले हैं कि जिस तरह से यस बैंक के इनकम बढ़ रहे हैं, चाहे वो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट हो या फिर अपार्ट फ्रॉम जो इंटरेस्ट इनकम आते हैं, तो उनके इनकम जो है दोनों साइड से बढ़ रहे हैं। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आने यस बैंक के इनकम बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद अगर देखें तो यस बैंक के मुनाफे में 45% की गिरावट देखी गई है। तो ये हम लोग का डिस्कशन का मेन मुद्दा रहेगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। आज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ओपन हुआ था, अगर निफ्टी 50 की बात कर लें तो निफ्टी का ओपनिंग रहा 17,707 पे, जो 75-80 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। अगर इसकी प्रीवियस क्लोज की बात करें तो प्रीवियस क्लोज रहा था 17,604 की। अगर 12 बजे की बाद की जहां तक मार्केट की बात कर ले तो ऐसा लगा जैसे मार्केट में किसी ने चाबी भर दी हो और मार्केट ही बस खटखट सीढ़ियां चढ़ने लगा। अगर जहां तक बात करें तो निफ्टी ने लो लगाया है 17,612 की, इसका हाई रहा 17,754 का। अगर यस बैंक की क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लें तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। जनवरी और मार्च के अगर क्वार्टर 4 की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर गिरा है। वहीं अगर तिमाही आधार पर बात करें तो इससे आपको बम्पर उछाल दिखाई देगा। यानी जहां ईयरली बेसिस पर इसमें नेट प्रॉफिट में कमी आई है, वहीं अगर आप इसे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसमें बेतहासा वृद्धि नज़र आएगी। एक्सचेंज में दी गई जानकारी के मुताबिक अगर यस बैंक की बात कर लें तो मार्च 2023 की तिमाही में 202.43 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि इसी साल एक साल पहले अगर बात कर लें इसी क्वार्टर में तो समान तिमाही में इसमें 367.46 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी अगर बात करें तो पिछले साल की सेम क्वार्टर में मुनाफे से अगर इस क्वार्टर की हम मुनाफे की क्या करते हैं, यानी ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें 45% की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि तिमाही आधार पर अगर बात करें तो दिसंबर 2022 तिमाही में इसे 51.52% रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी कि तिमाही आधार पर बैंक का नेट प्रॉफिट 293% बढ़ा है। देखिए, जहां सालाना बेसिस पे 45% की गिरावट देखी जा रही है, अगर वहीं आप इसे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 293% की इसमें बढ़त दिखाई देगी। आइए हम लोग अब इसके एनपीए की बात कर ले हैं। तो नेट एनपीए की बात करें तो मार्च 2023 तिमाही में जहां 0.83% का गया, जो कि मार्च 2022 तिमाही में ये 4.53% था। यानी एनपीए का जो देखिए इसमें कंपेयर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम बात कर लें 23 की तिमाही में तो 0.83% आ गया, जो कि मार्च 2000 अगर हम तिमाही में बात करें 2022 की तो मार्च 2022 में कई तरह की प्रोविज़न हुए थे इसमें, और आप खास करके एनपीओ को इन्होंने सेल किया था तो वहाँ से घट के काफ़ी भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन यहाँ पे नहीं बनता, इसके कंपेरिजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो दिसंबर तिमाही में कंपेयर करें तो जहाँ इसका एनपीए 1.03% था वो घट के अब 0.83% हो गया है। नेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, बैंक को ब्याज से आने वाले नेट इनकम की बात करें तो यह सालाना आधार पर 1819 करोड़ से 15% से ज़्यादा बढ़कर ये अब कितना हो गया तो 2105 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी इसमें 15.7% की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं तिमाही आधार पर इसमें 7% की वृद्धि देखी जा रही है। तो जिस तरह से नेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट में आपको सालाने आधार पे भी वृद्धि देखी जा रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर आधार पे भी इसमें वृद्धि देखी जा रही है। इस पे हमने पहले कहा था, यही बात गौर करने वाली है। वहीं गैर ब्याज से अगर नेट इनकम देखेंगे तो मार्च 2023 में सालाना आधार पर 822 करोड़ रुपये से 23% उछलकर अब ये 1082 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी जो एक तो इंटरेस्ट से इनका इनकम बढ़ रहा था और जो गैर इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी इनकी वृद्धि हो रही है। इस तरह बैंक के अगर दोनों इनकम मिला दें तो नेट इनकम 3188 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 18% और तिमाही आधार पर लगभग 2.4% बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं बार बार जो पहले हमने बातें करी थी कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इसके बावजूद इसके तिमाही में इतनी गिरावट क्यों देखी गई, तो आइए इस पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे।
अब जो हमारा मेन बात करने का मकसद था कि जिस तरह से इनके इनकम में बढ़ रहे हैं उसके बावजूद खास करके नेट प्रॉफिट में कमी क्यों आ रही है, तो उसका मामला आपको समझ में आ जाएगा प्रोविज़न से। प्रोविज़न में समझ में क्या आता है कि प्रोविज़न क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। तो प्रोविज़न होता है वैसा पैसा जिसे बैंक सोचती है कि अब मेरे पास ये वापस आने वाला नहीं है, लगभग वो उसे डूबा हुआ मान के चलती है, तो उसे को प्रोविज़न में रखा जाता है। तो प्रोविज़न देखिए इनका कितना बढ़ रहा है, यस बैंक का प्रोविज़न का बोझ बढ़ रहा है, यानी सालाना आधार पर इसका प्रोविज़न और कंटीजेंसी जो 1480 करोड़ रुपए से 50% बढ़कर, देख लीजिए पहले जो था 1480 करोड़ रुपए, उसमें 50% की वृद्धि से अब ये करीब 2219.8 यानी 2220 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो यही मैं इशारा आपको बार बार करना चाह रहा था कि जिस तरह से इसके रिजल्ट्स में जो आपको वेरिएशन दिख रहा है, यानी कहीं पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर खास करें तो ज़्यादा तो इस पर बात भी करने का नहीं है। अगर हम बात करें तो 1 साल पहले तो जिस तरह से, अगर इसका थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो जिस तरह से यस बैंक बर्बाद हुआ, यानी गलत मैनेजमेंट के चलते इनके गलत तरीके से लोन बांटे गए, तो वहाँ से उबर के फिर इसमें आरबीआई ने दखल दिया, एसबीआई आए बीच में और इसको बचाए हैं। तो उसके बाद भी अगर देखें तो इसके रिजल्ट में कहीं से कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। तो इस तरह का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। यानी ऐसे में अगर किसी बैंक का देख लें, चाहे ICICI अगर इसका रिजल्ट को कंपेयर कर लें, तो कहीं से कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। तो इस तरह से जब किसी भी बैंक में कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आए, और ख़ास करके अगर यस बैंक के मान के चलें, तो यस बैंक अभी ऐसे सिचुएशन पे है, मैंने कई बार बताया था कि मार्च में इसके लॉकिंग पीरियड भी खुले हैं, और ख़ास करके कई इसके जो ऑपरेटर हैं इसके पास बड़े वॉल्यूम है, और बड़े वॉल्यूम वो काफ़ी कम कीमत पे दबा के बैठे हैं। कई लोग हैं जिनके पास बड़ी वॉल्यूम है, 10 रुपये पे लिए हुए हैं। तो अगर इसके प्राइस में थोड़ा सा उछाल आ भी जाता है, हम 15 से 20%, 25% तक का उछाल मान भी लेते हैं, तो वहाँ पे जो उछाल के बाद जो फिर वॉल्यूम आएगा, यानी जो वहाँ पे सप्लाई आएगा, जो सेलिंग आएगा, तो फिर से इस स्टॉक को टूटने पे मजबूर करेगा। अब वैसे लोगों के लिए मेरा सजेशन, जो लोग यस बैंक में बने हुए हैं, यानी जिसकी बाइंग ऑलरेडी यस बैंक में है और जिनका बाइंग 15 रुपये के आसपास या 15 रुपये से नीचे है, तो जैसे ही ये 17 रुपये 18 रुपये तक जाए तो वहाँ से आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें मैंने कई बार बताया कि इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम लेके बड़े बड़े ऑपरेटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जैसे ही इसमें 10 से 15% का उछाल आएगा तो वहाँ पर एक बड़ी सप्लाई आने की आशंका होती है। सेकेंड थिंग, वैसे लोग जो यस बैंक को लेना चाह रहे हैं, यानी जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वैसे लोग खास करके जिनको यस बैंक में एंट्री लेना है, तो किसी भी हाल में आप 15 के ऊपर इस स्टॉक में बाइंग ना बनाएं जब तक ये 15 के नीचे नहीं जाता। और मुझे लग रहा है अगर ये 15 के नीचे जाएगा तो आपको 13 साढ़े 13 का लेवल भी दिख जाएगा।